दोस्तों, आज की कहानी है ससुर जी अब अपना घर आप ही संभालिए। ये घर नहीं कैद खाना है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। भाई, किस्मत हो तो नीतू जैती बिना सास का ससुराल मिला है। राज करेगी राज। नीलू वहाँ पर ना सास ना ननद ना जेठानी, पूरी घर पर अकेले का राज करेगी। नीलू का रिश्ता मयंक से होने पर उसकी सहेलियां, रिश्ते की भाभियां और बहनें उससे छेड़ रहे थे। बचपन से सबके मुंह से सास ननद के किस्से सुनते आई थी। अपने खुद के घर में भी देखा था कैसे दादी और बुआ उसकी माँ को परेशान करती थी। कुछ महीने पहले ही तो उसकी सहेली की शादी हुई थी। सास ने इतना परेशान किया कि वो मायके आकर रहने लगी। फिर सबने समझाकर भेजा था उसे भी अपनी किस्मत पर रश्क हो रहा था। कुछ समय बाद नीतू और मयंक की शादी हो गई और वह ससुराल आ गई जहाँ उसके दो देवर और एक ससुर जी थे। नीतू ने अकेली औरत होने के कारण आते ही घर की सारी जिम्मेदारी थी कि असली परेशानी तो अब शुरू हुई है। 2 दिन नीतू और मयंक का हनीमून पर जाने का जो प्रोग्राम था वो कैंसिल करना पड़ा क्योंकि अचानक ही देवर के एग्जाम की डेट आ गई। अब घर में अकेली औरत होने की वजह से उसे ही सब कुछ संभालना था। नीतू मन मार कर रह गई। मयंक ने अगले महीने चलने का वादा किया, तब जाकर नीतू का मूड ठीक हुआ। अभी शादी को 15 दिन ही हुए थे। एक दिन ससुर जी बोले, बहू इतने दिन से फ्रिज कितना गंदा देख रहा हूँ, तुम इसे साफ नहीं करती क्या? सारा दिन कमरे में ही बैठी रहती हो। अब काम खत्म करके कमरे में भी नहीं जा सकती क्या? नीतू ने मन ही मन सोचा, पापा जी कमरे में जाकर प्रेस वगैरह के काम निपटा लेती हूँ, इसलिए काम खत्म होने के बाद कमरे में चली जाती हूँ। ठीक है, लेकिन ये काम भी तो जरूरी है। साफ सफाई नहीं रखोगी तो सब बीमार पड़ जाएंगे। जैसे जब मैं यहाँ आई थी तो घर बहुत साफ था। नीतू के मन की बात मन में रह गई। भाभी, कल से पापा की सुबह 6 बजे तक चाय दे देना। देवर भी जैसे बहती गंगा में हाथ धोने को तैयार था। लेकिन भैया, पापा जी तो 7 बजे ही उठते हैं। नीतू ने कहा, अरे भाभी, आप उठाओगी तो वह उठ जाएंगे ना। चाय पीकर वह टहलने भी चले जाएंगे। अब आप आ गई हो तो पापा की सेहत का अच्छे से ध्यान रखना आपका फर्ज है। मतलब मेरे आने से पहले तक सेहत का ख्याल रखना जरूरी नहीं था। मेरी नींद खराब करने के लिए सबको सेहत याद आ गई। बहू बिट्टू ठीक ही तो कह रहा है। बहुओं को तो सुबह 5 बजे तक उठ जाना चाहिए और मेरे घर में साफ सफाई करनी चाहिए। नीतू को सोच में देखकर ससुर जी बोले, हे भगवान, ये बिना सास का ससुराल। यहाँ तो सब सास है कहने को सास नहीं और मेरे तो सिर पर 3 सास बैठी है। नीतू अपनी किस्मत पर रो रही थी। कुछ दिन बाद, बहू तुम पूजा नहीं करती हो क्या? घर की लक्ष्मी बिना पूजे के खा ले, अच्छी बात नहीं, इससे घर में बरकत नहीं आई। बस ससुर जी को कैसे समझाऊं कि मैं 5 दिन पूजा नहीं कर सकती। काश मेरी भी सास होती जो औरत की परेशानी समझ सकती। नीतू बिना कुछ बोले कमरे में आ गई। कुछ दिन बाद नीतू को बहुत चक्कर आ रहे थे। उससे उठा भी नहीं जा रहा था। उसे कुछ संदेशा था तो उसने मयंक से कहा अगर प्रेगनेंसी किट मंगवा ली। नीतू के थक सब सही निकला, वह माँ बनने वाली थी। फिर भी नीतू एक बार डॉक्टर से चेकअप कराए बिना किसी से कुछ बताना नहीं चाहती थी। अगले दिन नीतू डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने टेस्ट करके बताया कि वह माँ बनने वाली है। जब वह घर आई तो वह सबको खुशखबरी देना चाहती थी, लेकिन उसके घर में कदम रखते ही, बहू तुमने हमें इस लायक भी नहीं समझा कि तुम हमें खुशखबरी सुनाओ। आखिर मैं भी
होने वाले बच्चे का दादा हूँ, मुझे भी जानने का पूरा हक है। पापा जी, मैं डॉक्टर से चेकअप कराने गई थी, आकर अब आपको बताती, लेकिन आपको कैसे पता लगा? भाभी, अगर आप नहीं बताओगी तो क्या मैं पता नहीं लगेगा? हमसे बातें छुपाती हो। देवर जी जंग के मैदान में कूद पड़े। पापा जी बिना डॉक्टर के कुछ बोले, मैं कुछ कहना नहीं चाह रही थी, कहकर नीतू अपने कमरे में चली गई। डॉक्टर ने कहा था शुरू के 3 महीने हल्के काम करना, जिससे प्रेगनेंसी को कोई खतरा ना हो, लेकिन यहाँ तो सारे काम बहू को ही करने हैं। मयंक ने अपने पापा को समझाने की कोशिश की तो वह बोले, तू भी जोरू के गुलाम बनता घूम रहा है। बहू अगर घर के काम करती रहेगी तो उसे और उसके बच्चे को फायदा होगा। बहू का वजन भी नहीं बढ़ेगा और ऑपरेशन की नौबत भी नहीं आएगी। बस पापा जी, औरतों की बात में आप इतना ना बोलो तो अच्छा रहेगा। ऐसे तो मैं 9 महीने कैसे काटूंगी? मयंक, आप मुझे आज ही मायके छोड़कर आइए, या मैं आराम नहीं कर पाऊंगी और ना ही प्रेगनेंसी में क्या खाना पीना है उसका ध्यान रख पाऊंगी। ससुर जी, अपना घर आप ही संभालिए, मैं इससे आगे कुछ नहीं कर सकती। ये घर नहीं, जेल का खाना है। कहने को सास नहीं है, लेकिन आप तीनों मेरी 3 सास बनकर घूम रहे हो। ये घर नहीं, कैद खाना है जहाँ मैं कभी खुलकर नहीं जी सकती, कहकर नीतू अंदर कमरे में चली गई। भारी मन से मयंक उसे मायके छोड़ आया। वहाँ सब सहेली और घर की औरतें उसे घेर कर बैठ गई। जब से नीतू की शादी हुई है, ये तो हमें भूल हो गई है। वही यहाँ तो ससुर और देवर पर भी इसका ही राज चलता होगा, सबको अपनी उंगलियों पर नसाती होगी। सहेली की बात सुनकर नीतू की आंखों में आंसू आ गए। उसे रोते देख से घबरा गई। उसकी माँ ने उसे अपने सीने से लगा लिया। थोड़ी देर रोकर जब उसका मन कुछ हल्का सा हुआ, तब माँ ने ही पूछा, क्या बात है बेटा, क्यों इतनी परेशान लग रही है? माँ, तू अपनी बेटी के दिल का हाल बिन कहे समझ जाती है। आंटी जी, इसे क्या परेशानी होगी, मुझसे पूछिए, दुख क्या होता है? सास ने इतना दुखी कर रखा है कि वहाँ रहना मुश्किल हो गया है। नीतू को किस बात का दुख? इसको तो वहाँ मजे ही मजे हैं। बिन सास के अकेले पूरे घर पर राज करो, बस करो ये राज करो। वहाँ मेरी सास नहीं है, लेकिन मेरे ससुर और दोनों देवर 3 सास के बराबर है। शांति से 1 मिनट भी नहीं रह सकती, अपनी मर्जी से खा पी भी नहीं सकते। इन सबको इतने समय बिना औरत के रहने की आदत पड़ गई है। दोनों वक्त खाना बनाना के वक्त ससुर जी रसोई में खड़े रहते हैं। सबको प्रेजेंटेशन और स्वाद दोनों अपने हिसाब से परफेक्ट चाहिए। माया, दुख सबकी जिंदगी में आते, सबकी जिंदगी में कोई ना कोई दुख जरूर होता। जिसका घर ना देखा वो बहुत अच्छा, वरना हर किसी को जिंदगी में बहुत दुख मिलता है। दुख जरूर मिलता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब आदमी हो या औरत। पर फर्क सिर्फ इतना सा है कि सबके दुख उसकी परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। नीतू के बाद सब लोग सोच में पड़ गए कि क्या शादी के बाद भी औरत इतनी दुखी हो सकती है, वो भी ऐसे घर में जहाँ घर में सास ननद ना हो।